हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फुल कटोरी ब्लाउज स्टिचिंग का मैं बताई हूँ। आप यहाँ पे देखिए और समझिए। अब कटोरी रख के मैं साइड वाला कटिंग रख के दोनों को इस तरह से बराबर सिलाई लगा रही हूँ। आप यहाँ पे देखिए तो इस तरह से मैं सिलाई लगाई। यहाँ पे उसको डबल सिलाई लगा लूँगी और यहाँ पे मैं 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर के साइड छोड़ते हुए फिर टक्स का कटोरी टक्स का मार्किंग लगा रही हूँ। यहाँ पे मैं 2.5 इंच पे मार्किंग की हूँ लंबाई में, नीचे से 1.5 इंच का चौड़ाई पकड़ी हूँ। इस तरह से डबल सिलाई लगाने के बाद में एक्स्ट्रा कपड़ा कट करके इस तरह से कटोरी का गहराई अच्छे से बनता है। और यहाँ पे मैं बराबर से देख लूँगी कितने साइज का कटोरी चाहिए वो समझ के फिर यहाँ पे मैं बेल्ट ज्वाइंट करूँगी। बेल्ट को भी 1/4 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर के साइड रख के ज्वाइंट कर रही हूँ। यहाँ पे कपड़ा ऊपर नीचे दोनों को बराबर ही पकड़ना है, खींचना नहीं है। इस तरह से मैं अस्तर वाला ब्लाउज नहीं है, बिना अस्तर का ब्लाउज सिल रही हूँ। इसके लिए यहाँ पे इस तरह से नीचे का कपड़ा दबाते हुए दाब सिलाई लगाना है 1/4 इंच की दूरी से। योग पट्टी में सिलाई लगा के हो गया है। इसी तरह से दूसरे साइड का भी हम सिलाई करके तैयार कर लेंगे। अब यहाँ पे मैं हुक पट्टी लगा रही हूँ। हुक पट्टी का सिंगल 1.5 इंच का कपड़ा रख के किनारे से सिलाई लगा रही हूँ मैं। इस तरह से यहाँ पे फोल्डिंग नहीं करना है, बिना अस्तर का है इसलिए बराबर ही कटिंग कर देना है और सिलाई लगा लेना है। सिलाई लगाने के बाद में हम यहाँ पे फोल्डिंग पट्टी को पलट कर यहाँ पे भी दाब सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई लगाने के बाद में फिर यहाँ पे हम सिलाई को अच्छे से खींच के बिठा लेंगे और इतना कपड़ा फोल्ड करेंगे और फोल्ड करने के बाद में फिर ऊपर से ही सिलाई हम लगाएंगे। इस तरह से सिलाई लगाने से ब्लाउज में पट्टी पे फिनिशिंग अच्छा आ जाता है। और यहाँ पे हम हुक पट्टी लगा के हो गया है हमारा। अब हम दूसरे साइड में आई पट्टी लगाएंगे। एक साइड का हो गया, दूसरे साइड में आई पट्टी लगाएंगे। अब ये ब्लाउज सीधा भाग है और हम यहाँ पे 2.5 इंच का पट्टी लिए हैं, इसको हम उल्टा करेंगे। उल्टा करने के बाद में जिस तरह से मैं रख रही हूँ इसी तरह से रखना है। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हो। और यहाँ पे फिर 1/4 इंच की दूरी से बराबर पकड़ के सिलाई लगाना है। फिर यहाँ पे हमको एक्स्ट्रा कपड़ा है वो छाट के निकाल देना है कटिंग करके। और यहाँ पे फिर हम सीधे से दबा के सिलाई को बराबर से बिठा लेंगे। और यहाँ पे फिर हम डबल फोल्ड करेंगे। यहाँ पे हम डबल फोल्ड करेंगे इस तरह से अच्छे से सेट करके फिर हम यहाँ पे फिनिशिंग का ध्यान देते हुए सिलाई लगाएंगे। फिर वही सिलाई के बाजू से 1/4 इंच की दूरी से दूसरी सिलाई लगाएंगे। तो आई पट्टी लगा के हो गया है इस तरह से फिनिशिंग के साथ में। आगे का दोनों साइड का तैयार हो गया। अब हम ब्लाउज के बैक साइड में टक्स मार्किंग का पॉइंट लगाएंगे। इस तरह से कट लगाने से दोनों एक हमको सही पॉइंट मिल जाता है। अब नीचे से 1/2 इंच और ऊपर तिरछी लाइन में 5 इंच की लंबाई में हम टक्स का सिलाई लगाएंगे। टक्स लगाने के बाद एक्स्ट्रा धागा 1-1.5 इंच का हम एक्स्ट्रा छोड़ना चाहिए, इससे टक्स नहीं खुलता है। और इसी तरह से दोनों साइड टक्स लगा के हम ले लेंगे। फिर यहाँ पे स्लीव का मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे मैं सिलाई का किनारी पे लगा ली हूँ। वीडियो लंबा हो जाएगा इसके लिए मैं तैयार करके दिखा रही हूँ। आगे का साइड आगे पे रख के
आगे साइड में रख के इस तरह से बराबर से हम दोनों कपड़े को बराबर पकड़ना है, खींचना नहीं है। और इसी तरह से हम हाथ स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे इसी तरह से। फिर जो सिलाई लगाया हुआ है उसी पे हमको डबल सिलाई लगाना है। डबल सिलाई लगाते हुए अच्छे से हम फिनिशिंग के साथ में तैयार कर लेंगे। इसी तरह से हम दोनों साइड का स्लीव ज्वाइंट कर लेंगे ऐसा फिनिशिंग के साथ में। अब यहाँ पे स्लीव ज्वाइंट करने के बाद में हम कवरिंग सिलाई का सीधा साइड में ही सिलाई लगाएंगे। कवरिंग सिलाई करना रहता है तो हम इसी तरह से सिलाई लगाते हैं, सीधा साइड से ही रख के, और ज़्यादा नहीं, एक सूत का ही सिलाई पकड़ के लगाना है, एक्स्ट्रा कपड़ा नहीं पकड़ना है। इस तरह से हम दोनों साइड में किनारी सिलाई लगा लेंगे। किनारी सिलाई लगाने के लिए बराबर से हम ऊपर नीचे का स्लीव मुंडा का सब बराबर से देख ले के करेंगे। अगर एक्स्ट्रा कुछ रहेगा ऊपर नीचे तो उसी टाइम हमको सेट करना रहता है और दोनों बराबर लेवल में रखना रहता है। मेरा यहाँ पे बराबर है तो मुझे एक्स्ट्रा कुछ कटिंग करने की ज़रूरत नहीं है और इसी तरह से सिलाई लगा ली हूँ मैं। अब यहाँ पे हो गया, सीधे साइड में दोनों साइड सिलाई लगा ली हूँ। सिलाई लगा के हो गया है। अब यहाँ पे हम गले में तुरपाई पट्टी लगाएंगे और कमर पट्टी भी लगाएंगे। तो साइड अभी यहाँ पे गले का हम तुरपाई पट्टी लगाने जा रहे हैं। तो इस तरह छोटा छोटा कपड़ा था तो तिरछा कटिंग करके हम जोड़ के लंबा पट्टी तैयार कर लिए हैं। अब यहाँ से हम कॉर्नर पे फोल्डिंग करके सिलाई लगाना चालू की हूँ मैं। और यहाँ से बराबर दोनों को खींचना नहीं है क्योंकि तुरपाई वाला है तो हमको मीडियम ही रख के सिलाई लगाना है। ऊपर नीचे का बराबर लेवल में ही पकड़ना है और इसी तरह से राउंड गला है तो राउंड के हिसाब से घुमाते हुए ही सिलाई लगाना है, अच्छे से पकड़ के बैठाते हुए, ताकि हमारा कपड़ा एक्स्ट्रा नहीं दबे। 1/2 इंच की डोरी से ही लगाना है। सिलाई लगाने के बाद में हमको तुरपाई के लिए कितनी चौड़ी पट्टी रखनी है उसी हिसाब से फोल्डिंग करके एक जैसे ही फोल्डिंग करते जाना है और सिलाई लगाते जाना है। सिलाई लगाने के टाइम बराबर से एक जैसा ही पकड़ में आना चाहिए, ऐसा हमको फोल्ड करना है। और जो अंदर का कपड़ा है वो भी अच्छे से दाब के नीचे दबना चाहिए, ऐसा सिलाई लगाना है अपने को। सिलाई लगाते हुए फोल्डिंग करके हो गया। अब इसके बाद में हम चेक कर लेंगे जो अंदर साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है वह कटिंग करके निकाल देंगे। ऐसा कटिंग करने से तुरपाई करने के बाद में अच्छा फिनिशिंग आ जाता है, अंदर कोई कपड़ा दिखता नहीं है और तुरपाई पट्टी भी अच्छी तरह से बैठ जाता है। और यहाँ पे फ्रेंड्स आप देख रहे हो, समझ रहे हो, यहाँ पे फिर इस तरह से फोल्ड करके हमको तुरपाई करना रहेगा। इसके आगे अभी मैं कमर पट्टी लगाऊंगी। कमर पट्टी का भी मैंने पट्टी तैयार कर ली हूँ। छोटा छोटा कपड़ा था इसलिए टाइम ज़्यादा लगेगा तो मैं पहले से तैयार की थी। अब वहाँ पे किनारी में से रख के फोल्ड करके यहाँ पे भी हमको खींचना नहीं है, ऊपर नीचे दोनों बराबर लेवल में ही पकड़ के 1/2 इंच की दूरी से पट्टी लगाना है। फिर यहाँ पे कॉर्नर पे हमको कपड़ा फोल्ड करके फिर सिलाई लगा के लॉक करना है। फिर इसी तरह से जो अंदर का कपड़ा नीचे का है उसको दबाते हुए हम दाब सिलाई लगाएंगे। दाब सिलाई लगा एकदम फिनिशिंग के साथ में लगाना है ताकि हमारा सिलाई साफ सुथरा दिखाई देवे। अब यहाँ पे पट्टी लगा के हो गया है। अब यहाँ पे मैं फोल्ड करूँगी। कमर पट्टी में सिलाई मशीन से ही सिलाई लगाऊंगी, यहाँ पे तुरपाई नहीं करूँगी। तो
इसलिए सिलाई मशीन से ही सिलाई लगा रही हूँ लॉक करके स्टार्टिंग में। फिर हम 1.25 इंच की इतने फोल्डिंग में कपड़े को फोल्ड करेंगे। फोल्ड करते हुए एक जैसे ही पकड़ में सेट करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। फिर कॉर्नर पे आके यहाँ पे फिर लॉक कर देंगे। इस तरह से कमर पट्टी भी लगा के हो गया है फ्रेंड्स। अब कमर पट्टी भी लगा के हो गया फिनिशिंग के साथ में। अब हम इसको फिर कवरिंग सिलाई करेंगे। कवरिंग सिलाई करने के लिए उल्टा करना है। उल्टा करने के बाद 1/4 इंच की दूरी से दोनों साइड हमको सिलाई लगाना है। यहाँ पर स्लीव घेर का मार्किंग 7 इंच पे ले रही हूँ। मुंडा घेर का 8.5 इंच पे ले रही हूँ। चेस्ट का 10 इंच पे मार्किंग लगा रही हूँ। 40 छाती का ब्लाउज बना रही हूँ। कमर 8.5 इंच पे रहेगा। यहाँ पे 8.5 इंच का मार्किंग लाइन करके सीधा लाइन खींचना है। ऐसे दूसरी तरफ भी वही मार्किंग लाइन करना रहेगा। अब यहाँ पे मैं किनारे पे लॉक करके फिटिंग लाइन पे सिलाई लगा रही हूँ। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद कॉर्नर पे लॉक करना है। फिर 1/4 इंच की दूरी से 2-3 सिलाई इसी तरह बाजू बाजू में लगाते जाना है। तो दोनों साइड इसी तरह से सिलाई लगा के तैयार कर लेना है। इस तरह से ब्लाउज कवरिंग सिलाई करके हो गया है। ब्लाउज तैयार हो गया, कटोरी ब्लाउज। फ्रेंड्स लाइक कमेंट करके बताइए कैसा है। थैंक यू।